पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों का संगठन बना रहे हैं, एक कर रहे हैं। तो इसके जवाब में नीतीश कुमार ने उन्हें घेरा और कहा कि इधर उधर कौन करवा रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को तो वो खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद। ये तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और आपके नेता कह रहे हैं सबको एक करके एक साथ ला रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने सुपारी ले लिया है भ्रष्टाचारियों को बचाने की। अपने बगल में तेजस्वी यादव को बैठाए हुए, ये कौन है तेजस्वी यादव? जिनका 750 करोड़ का मॉल बन रहा था, IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात इन्हीं लोगों ने दिया था सीबीआई को, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी। और जब सीबीआई ने कार्रवाई की तो उसमें नीतीश जी ने कहा था कि इसका जवाब दीजिए, और जवाब नहीं दे पाए तो 5 साल पहले गठबंधन तोड़ दिया था। उसी तेजस्वी को बगल में बैठाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ में भाषण दे रहे हैं। ये तो इन्होंने तो सुपारी ले लिया है कि सारे भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने का, बचाने का। और देखिए, बगल के झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते अपनी पत्नी के नाम माइनिंग लीज को आवंटित कर दिया। ये महाराष्ट्र में नवाब मलिक कौन है, ये अनिल देशमुख कौन है, दिल्ली के अंदर सत्येंद्र यादव, अभी मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा। तो जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए, उन पर अगर सीबीआई कार्रवाई करती, ईडी कार्रवाई करती है, तो फिर ये लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। ध्रुवीकरण हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, नहीं तो पता नहीं हमारे काले धन का क्या होगा। और बिहार में तो नीतीश जी ने उस लालू यादव से समझौता कर लिया जो भ्रष्टाचार के 5-5 मामलों में सजा याफ्ता है। पर ये तो अब उल्टा वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, इधर से उधर करते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कौन का खरीद फरोख्त कर रहा है बताएं? वो भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे टूट कर आए बीजेपी के साथ, हमने सरकार बनाई उनके साथ। लेकिन अनिल देशमुख, ये नवाब मलिक, ऐसे आधे दर्जन लोग थे जो उनके मंत्रिमंडल में, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल में। तो भ्रष्टाचार या तो तय कर ले सारी पार्टियां की सीबीआई को बंद कर दिया जाए, ईडी को बंद कर। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब कार्रवाई करते हैं तो नीतीश जी ऐसे लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए, और बिहार में तो वो भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में। तो बताएं कि ये सही नहीं है कि ये तेजस्वी यादव की 20 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर रखा है, और लालू परिवार की कुल मिलाकर 141 भूखंड और 30 फ्लैट उसके वो मालिक है। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। तो कोई व्यक्ति और 15 साल 20 साल के अंदर 141 भूखंड का मालिक बन जाए, और तेजस्वी यादव जिसकी मूछ भी नहीं उगी थी, और 23 साल की उम्र में जो व्यक्ति और 53 भूखंड का मालिक बन गया, संपत्ति का मालिक बन गया। अब वो कह रहे हैं कि आपके 1000 से ज़्यादा विधायक हैं, सब भोले हैं क्या, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई क्या, आप लिख कर दीजिए, आप लिख कर सीबीआई को दीजिए। अगर सीबीआई नहीं कार्रवाई करती तो कोर्ट में जाइए। भाई, जब चारा घोटाले में लालू यादव ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया तो ललन जी, शिवानंद तिवारी गए थे नीतीश जी के कहने पर पटना हाईकोर्ट, और पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर और सीबीआई की जांच हुई थी। तो अगर किसी मामले में आपके पास प्रमाण को बोल देने से तो नहीं ना होगा कि 300 विधायक, 1000 फलाना। तो आपके पास है तो दीजिए प्रमाण, जाइए सीबीआई के पास, जाइए कोर्ट के पास, वो कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए देखिए, ये तो इनके जो पूरा लालू परिवार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा। अभी हाल में जब सीबीआई ने रेड किया तो पटना पुलिस ने सहयोग नहीं किया, और ये नीतीश जी कह रहे हैं कि सीबीआई क्यों रेड कर रही है मुझे नहीं मालूम है। भाई, नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने का मामला तो शिवानंद जी और ललन जी ने ही उजागर किया था, इन्होंने ही कागज़ दिया था। अब कह रहे हैं कि 15 साल पहले कागज़ दिया था, आज कार्रवाई क्यों हो रही है? तो देखिए, कानून कभी, दस्तावेज कभी मरते नहीं हैं। अगर दस्तावेज हैं, आप मेरिट पर जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए, क्या लालू परिवार ने नौकरी के बदले ज़मीन दिया कि नहीं दिया? क्या हृदयानंद चौधरी ने, जो रेलवे का खलासी था, उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति दान में गिफ्ट किया कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि 5 साल से ज़्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग तो एक तरह से बचा रहे हैं उनको कि छोड़ दे रहे हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं करा रहे हैं उनको। आप लोगों ने सीबीआई का रेड इसलिए आपने कराया, या आप भी कराते हैं, ताकि नीतीश कुमार को डराया जा सके। तब तो कल जब ट्रायल प्रारंभ होगा तब मत बोलिएगा कि ट्रायल क्यों शुरू हो रहा है। देखिए, कोविड के कारण ट्रायल बंद था, और कुछ तकनीकी कारणों से तो ट्रायल बंद पड़ा था, लेकिन बहुत जल्द ट्रायल शुरू होने जा रहा है। ये कोर्ट का मामला है, नीतीश जी को पूरी जानकारी है। नीतीश जी 9 अगस्त के पहले पल पल की जानकारी ले रहे थे
कोर्ट में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या वो केस खत्म हो गया, क्या उनको दोष मुक्त कर दिया, क्या वो चार्जशीटेड नहीं है, क्या वो तो है कि यही तो पॉलिटिकल करप्शन की बात कर रहे हैं कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं ये तीनों जमाई है। ठीक है, अगर जमाई हैं तो ये बताइए ना कि आप आरोप का जवाब दीजिए ना कि आपकी 20 से ज़्यादा संपत्ति को जब्त किया कि नहीं किया, आपको तो ये कांति सिंह और रघुनाथ झा ने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया कि नहीं किया, आप 53 संपत्ति के मालिक हैं कि नहीं मालिक, इसका जवाब दे दीजिए ना। मेरे पास तो इस पुस्तक में सारे दस्तावेज हैं, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ। एक एक जो उनकी संपत्ति है उसका मैंने इसमें उल्लेख किया है। और ये डिलाइट मार्केटिंग किसकी है, ये जो एक इंफॉर्मेटिक सिस्टम ये किसका है, कौन लोग थे जिन लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है दे दिया। आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को कि ये जो 5 साल से जो मामला रुका हुआ है, 5 साल पहले जो हुआ था मामला IRCTC घोटाले को लेकर के और ज़मीन के बदले, तो इस कार्रवाई क्या इसका नतीजा निकलेगा? देखिए, ये तो खुद नीतीश जी कहते थे कि ये जो IRCTC घोटाला ये शट एंड प्रूवन केस है, इसमें कोई बचा नहीं सकता किसी को। और मामला इसलिए रुका हुआ कि 2 साल तो कोविड में कोर्ट बंद थे और एक सैंक्शन का मामला था जो रेलवे के उस समय के पूर्व अधिकारी थे, उनके सैंक्शन के मामले को लेकर कोर्ट में विवाद हो गया। अब उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और मैंने एक अखबार में पढ़ा 5-7 दिन पूर्व कि बहुत जल्द ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा। तब यही लोग चिल्लाएंगे कि देखिए हमारी सरकार बनी तो ट्रायल प्रारंभ हो गया, तो नीतीश जी उस समय चिल्लाइएगा नहीं, आपके लोग बयान नहीं देंगे कि ये ट्रायल शुरू हो गया हमारी सरकार को तोड़ने के लिए। अरे कानूनी प्रक्रिया है। लालू यादव का मामला कब उजागर हुआ? 96 में, और सजा कितने वर्षों के बाद जाकर हुई। अब आपके ही एक पुराने अखबार के कतरन और तमाम बयानों का वो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार को कहा था कि प्रधानमंत्री बनने लायक है, प्रधानमंत्री मटेरियल है। अरे भाई, इस देश के 120 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनने लायक या मटेरियल हैं। अरे जब देवगौड़ा बन सकते हैं, गुजराल बन सकते, कोई बन सकता है, लेकिन सवाल तो ये है ना, आपके पास 250 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है क्या? मुख्य सवाल तो ये है, कौन नहीं है पीएम? हर आदमी पीएम मटेरियल है। तो इसलिए ये सब बातों का कोई मतलब भी मानते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल? पीएम मटेरियल में कहा कि 120 करोड़ लोग मटेरियल है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास 250 संख्या से ज़्यादा की संख्या हुई वो पीएम बन सकता, कोई बन सकता है। आप संख्या जुटा लीजिए, बन जाइए पीएम। लेकिन एक राज्य संख्या जुटाने के लिए ही तो वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम आए, कोऑर्डिनेट करने से 250 सीट इनको तो नहीं मिलेगी ना। और अगर 10 दल मिलकर 250 सीट अगर इकट्ठा करते हैं तो सरकार का हश्र क्या होगा? कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो देश उस दौर में लौट के नहीं जाना चाहता। लोगों ने चरण सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल, इनकी सरकारों को देखा, देवगौड़ों की सरकारों को देखा, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई साल भर। और ऐसी सरकारें तो चीन का मुकाबला कर पाएगी ना पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगी। लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं, प्रचंड बहुमत वाली सरकार चाहते हैं जो निर्णय ले सके। जो वो कह रहे हैं ललन सिंह की 40 मात्र घट जाए तो आप लोग अल्पसंख्यक अल्पमत में आ जाएंगे। अरे भाई, ललन जी क्या कहेंगे? ये तो पहले लालू के विरोध में तब साथ में चले गए। 7 साल पहले गांधी मैदान में रैली किया था और नीतीश जी को इन्होंने क्या क्या गालियाँ नहीं दी थी, फिर नीतीश जी से हाथ मिला लिया। तो जिनका ये चरित्र है कि कभी लालू को जेल भिजवाएंगे, कभी लालू से गले मिल लेंगे, कभी नीतीश जी को गाली देंगे, कभी नीतीश जी से हाथ मिला लेंगे, तो उनके बयानों का क्या जवाब देना? तो ये लोग नीतीश कुमार भी बार बार जब पूछा जाता है कि सुशील मोदी ने बयान दिया है किसी तरह का, तो वो कहते हैं अरे हम पे कुछ बोलने से शायद बीजेपी उनको कुछ दे दे। देखिए, मुझे तो उन पर दया आती है। दया इसलिए आती है कि जो प्रधानमंत्री बनने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी मुख्यमंत्री गद्दी पर भी खतरा पैदा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी अपनी गद्दी बचाइए मुख्यमंत्री की। प्रधानमंत्री तो इस जन्म में आप बन ही नहीं पाइएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी भी बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना सुशील मोदी को, वो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती भी दे रहे थे। पीएम बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो दिन के सपने देखने जैसा ही है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना।